दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब इस टॉपिक को हमने क्या किया है, कई छोटे छोटे टॉपिक में बांट दिया है। पहला टॉपिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट, जिसे आप आई बटन से देख सकते हो। आज हमने टॉपिक लिया है HCF एंड LCM। आज हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे और इस पर जितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं उन सब को कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं HCF पे। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। मान लीजिए कि 12 और 18 कोई दो संख्याएं हैं और इसका HCF जो है वो 6 होता है, तो 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 और 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। अर्थात 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 12 और 18 को एक साथ विभाजित कर दे। अब आते हैं कि भाई HCF हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो HCF ज्ञात करने की ना कई सारी विधियां हैं। पहली विधि है, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। डिवीजन मेथड। और तीसरी है बीज आउट मेथड। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों ही विधियों को थोड़ा शार्ट में देख लेंगे। जैसे हम कोई दो संख्याएं मान लें 24 और 42 और हमें इनका HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे फैक्टर मेथड से। 24 और 42 दोनों को लिख लेंगे और अब इनके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणे 3 और यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 7। अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में जो कॉमन संख्याएं मिल जाएंगी उन्हें हम लिख लेंगे और कॉमन संख्याओं की जो सबसे कम घात होती है उसे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 हमने लिख लिया। अब कम वाली घात लिखी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों में घातें बराबर हैं तो ऐसे ही लिख लिया। अर्थात हमारा HCF कितना आ गया, 6। अर्थात 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 24 और 42 को विभाजित कर देगी। और अब आते हैं भाग विधि पर। भाग विधि में क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा एक बार और जो भी शेषफल आएगा वह भाजक बन जाएगा और पहले वाला भाजक भाज्य बन जाएगा। और यह प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। यहाँ एक बार पढ़ा जाएगा, यहाँ बचेंगे 6 और अभी 18 उतार लेंगे, पढ़ा जाएगा 3 बार, शेषफल शून्य हो गया। जब भी शेषफल शून्य हो जाएगा जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा, 6। और अब आते हैं बीज आउट के मेथड पे। इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को पहले लिख लीजिए और दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमें डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ हो जाएगा 42 और -24 18। मोस्टली क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वही HCF होता है। तो पहले डिफरेंस से ना दोनों संख्याओं को आप भाग कर लीजिए। अगर दोनों में भाग चली जाए तो समझो यही HCF है। और अगर दोनों में भाग नहीं जा रही है, जैसे यहाँ पर नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 18 के डिवाइज़र निकालेंगे सब। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और स्वयं 18 हो गए। और इन संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट देगी वही HCF होगी। तो यहाँ सबसे ट्राई कर लेंगे, केवल 6 है जो दोनों को काट पाएगा, अर्थात 6 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आगे सवालों में HCF निकालने के लिए चाहे आप फैक्टर मेथड का यूज करें, चाहे भाग विधि का और चाहे बीज आउट मेथड का। अब हम HCF पे आने वाले कुछ कॉमन सवालों को देख लेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिया है हमने, उस महत्तम लंबाई के टेप की गणना कीजिए जिससे 525 सेंटीमीटर
1050 सेंटीमीटर और 1155 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े को आसानी से मापा जा सकता है। अधिकतर क्या होता है, जब भी मासा पूछना होता है तो वह महत्तम या बड़ी से बड़ी इस प्रकार के वर्ड्स का यूज करता है। तो हम भाई समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। अब हमारे पास तीन संख्या हैं 525, 1050 और 1155। हम क्या करेंगे, तीनों के ही अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 11। अब HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे सब में कॉमन फैक्टर ढूंढ के। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, सो लिख लीजिए। अब यहाँ 2 बार 5 है, यहाँ 2 बार 5, परंतु यहाँ 1 बार 5 है तो हम 1 ही बार 5 लेंगे। अब यहाँ 7 7 7 और कुछ कॉमन नहीं है, अर्थात हमारा यही HCF हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, सो आ जाएगा 105, अर्थात उस अधिकतम टेप की लंबाई कितनी होगी, 105 सेंटीमीटर। अगला सवाल ले लेते हैं, दो पेंसिल जिनकी लंबाई 24 सेंटीमीटर व 42 सेंटीमीटर है, इनसे समान लंबाई की कम से कम कितनी पेंसिल बनाई जा सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि अधिकतम लिखा हो तभी हम HCF ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कम से कम, वैसे अक्सर तो हम कम से कम में LCM ज्ञात करते हैं, परंतु यहाँ पेंसिल की लंबाई दी हुई है और कम से कम पेंसिल की संख्या पूछ रहा है, लंबाई नहीं पूछ रहा। अगर लंबाई पूछता तो हम यहाँ LCM निकाल देते। अब ये ध्यान रखना है, कम से कम पेंसिल बनानी है, इसका मतलब जो लंबाई होगी वह अधिकतम होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 24 और 42 का निकालेंगे HCF। पीछे हम निकाल चुके हैं, 2 की घात 3 और गुणे 3, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। तो HCF यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, अर्थात जो समान लंबाई की पेंसिल है वह 6 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितनी पेंसिल, सीधा HCF नहीं पूछा है। अभी हमारे पास दो पेंसिल हैं, एक 24 की है, 6 से भाग करोगे तो यहाँ 4 टुकड़े हो जाएंगे। अभी एक 42 की है, उसको आप 6 से भाग करोगे तो यहाँ 7 टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात कुल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 7 4 11, अर्थात कुल मिलाकर 11 पेंसिल बन सकती हैं। अब उन नॉर्मल सवालों के बाद हम ऐसे कुछ सवाल देखेंगे जिसमें हमसे HCF पूछता है परंतु वहाँ शेषफल दिए रहते हैं। अब इस प्रकार के सवालों को हमने 3 टाइप में बांटा हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तीनों को हम अलग अलग देखेंगे। अब टाइप 1 में क्या है, जब शेषफल दिया हो परंतु भाई शेषफल जो है वह भिन्न भिन्न हो। जैसे यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 37 और 58 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचे। अब यहाँ क्या है कि भाई भाग करनी है और शेषफल जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अब 37 में भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, और 58 में भाग करोगे तो शेषफल बचेगा 3, घटा देना है। और घटाने पर जो भी संख्याएं आएंगी हम उनका HCF ज्ञात करेंगे। अब यहाँ घटाने पर आया है 35 और यहाँ 55। अब क्या करना है, इन दोनों के गुणनखंड कर लो, ये हो जाएगा 5 गुणे 7 और ये हो जाएगा 5 गुणे 11। अब HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5। तो जब शेषफल अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव शेषफल घटा लेते हैं और घटाने पर जो संख्याएं आती हैं हम उनका HCF ज्ञात करते हैं। अब यहाँ टाइप 2 क्या है, जब HCF पूछे और भाई जो शेषफल हैं वह समान हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 60 और 98 को भाग देने पर शेषफल 3 बचे। अब भाई क्या है कि दोनों में भाग करेंगे तो शेषफल 3 ही बचना चाहिए, तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं से 3 3 घटा लो। यहाँ आएगा 57 और यहाँ आएगा 98 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा 95। अब क्या करना है, इन दोनों के गुणनखंड कर लीजिए
और जो इन दोनों का HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब 57 होता है 3 गुणे 19 और 95 5 गुणे 19, अर्थात हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो जाएगा 19। अब आप चाहें तो 60 में 19 से भाग करें तो भाई शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार 98 में करेंगे तो 3 ही आएगा। और अब तीसरा टाइप है, जब HCF पूछे और कह दे कि भाई शेषफल तो समान है परंतु जो शेषफल है वह ज्ञात नहीं है। जैसे यहां पर देखिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 66 और 80 को भाग देने पर शेषफल समान बचे। अब कह रहा है कि शेषफल तो समान बचेगा परंतु उसने शेषफल बताया नहीं है कितना बचेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों ही संख्याओं को लिख लेते हैं और तीनों ही संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 66 में से हम 38 घटा लिए, ठीक है। यहाँ क्या किए, 80 में से 66 घटा लिए और 80 में से 38 घटा लिए। अब यहाँ घटाने पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 28, यहाँ आएगा 14 और यहाँ आएगा 42। अब क्या करना है, जो यह डिफरेंस आएगा हमें इन तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है और वही हमारा आंसर होगा। अब 28, 14 और 42 का HCF क्या हो जाएगा, सीधा ही भाई दिख रहा है कि यहाँ पर HCF 14 होगा, चूंकि यह संख्या तीनों ही संख्याओं को काट दे रही है। अब आते हैं LCM पे। अब LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई दो संख्याएं ले लें 12 और 18। अब इसका LCM जो होता है वह 36 होता है, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 18 दोनों से विभाजित हो जाए। HCF में क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, और LCM में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। अब LCM ज्ञात करने के तरीकों पर आते हैं। पहला तरीका होता है फैक्टर मेथड, जो हम HCF में भी यूज करते थे, और दूसरा तरीका है भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब इन दोनों मेथड को हम थोड़ा शार्ट में देख लेंगे। अब यहां मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 24 और एक है 42। सबसे पहले हम फैक्टर मेथड का उपयोग करेंगे। यहां लिखिए 24 और यहां लिखिए 42 और दोनों के ना गुणनखंड कर लीजिए, 2 की घात 3 और गुणे 3, और यहां हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब LCM क्या होगा, LCM में क्या होता है कि जितने भी गुणनखंड हैं वह सब लिखने पड़ते हैं। अब यहाँ 3 गुणनखंड हैं, एक है 2, एक है 3 और एक है 7। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, और सबकी अधिकतम घातें लिखनी पड़ती हैं, तो इसकी अधिकतम घात है 3। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 8 तियां 24 सत्ते 168, अर्थात 24 और 42 का LCM कितना हो जाएगा, 168। या तो हो गई गुणनखंड विधि। और अब आते हैं भाग विधि, डिवीजन मेथड पर। कैसे करते हैं, 24 और 42। अब यहाँ चाहे कई प्रकार की संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, हम भाग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 2 से, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 21, फिर 2 से। अब यहाँ हो जाएगा 2 छंग 12 और ये संख्या नहीं कट रही है, तो इसको आप ऐसे ही उतारते रहो, पुनः 2 से काट लो, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 21। जो संख्या ना कटे उसे ऐसे ही उतारते रहो। अब भाग करेंगे 3 से, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 7। अब चूंकि 7 जो है वह अभाज्य संख्या है तो बस यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। अब LCM क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7, और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 168। तो ये तो हो गई हमारी दोनों विधियां। अब हम यह देखेंगे कि LCM पर कॉमन क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। अब पहला सवाल हमने लिया है
कह रहा है 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 6, 7, 15 तीनों से ही विभाज्य हो जाएंगी। जहां पर कह दे कि भाई सभी संख्याओं से विभाज्यता, अर्थात हमें निकालना है एलसीएम किसका किसका 6, 7 और 15 का। तो यहां लिखेंगे एलसीएम ज्ञात करना है 6, 7 और 15 का। अब ज्ञात करेंगे भाई 6, 7 और 15। सबसे पहले काटेंगे 3 से, तो यहां आ जाएगा 2, यहां 7 और यहां 5। सब अभाज्य संख्याएं हैं तो समझो आ गया एलसीएम। हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 5। यहां हो जाएगा 7 3 21 और 5 दूना 10। आंसर आ जाएगा 210। अर्थात 6, 7 और 15 से विभाज्य वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 210 होगी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो भाई पहली संख्या तो 210 हो जाएगी। अब दूसरी कौन सी होगी, गुणा कर लो 2 से 420, तीसरी 630 और चौथी 840 और पांचवी 1050। चूंकि यह संख्या जो है वह 1000 को पार कर गई है, इसीलिए हम इसे लेंगे नहीं। अर्थात ऐसी संख्याएं कुल मिलाकर केवल 4 होंगी। अगला सवाल हमने लिया हुआ है घंटियों वाला। अब यह सवाल बहुत ही आम सवाल है परीक्षाओं में। कह रहा है भूतनाथ मंदिर में 3 घंटियां हैं जो 48, 72 और 160 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 6 बजे सुबह 6 बजे एक साथ बजी हों तो अगली बार कब तक एक साथ बजेंगी। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, हम ज्ञात करेंगे 48, 72 और 108 का एलसीएम। 48, 72 और 108 का, और जो भी इनका एलसीएम आएगा समझो उतने अंतराल के बाद में यह तीनों ही घंटियां एक साथ बजेंगी। अब इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो आएगा 432 और यहां लिख देंगे सेकंड। अर्थात 432 सेकंड के बाद यह तीनों ही घंटियां एक साथ बजेंगी, जबकि हमें यहां टाइम दिया हुआ है 6 बजे। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले आप 60 से भाग कर दो तो यहां आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। और सुबह टाइम था 6 बजे, तो अगला टाइम क्या हो जाएगा 6:07 अब हम देखेंगे एलसीएम के ऐसे सवाल जिनमें शेषफल दिए होते हैं। अब शेषफल वाले सवालों को हमने क्या किया है, 3 भागों में बांट लिया है। अब पहला भाग क्या है कि जब शेषफल समान हो, अर्थात सवाल में क्या होगा भाई, शेषफल जो होंगे वो समान दिया होगा। ऐसे में क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में जो है वो शेषफल को जोड़ देते हैं और यही हमारा आंसर होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24, 32, 42 से भाग करने पर शेषफल 5 बचता है। अब चाहे आप 24 से भाग करें, 32 से भाग करें या 42 से भाग करें, शेषफल हमेशा 5 ही आता है। अर्थात यह समान शेषफल वाला सवाल है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे किसका, 24, 32 और 42 का। सबसे पहले 24, 32 और 42 के गुणनखंड कर लेंगे, 24, 32 और 42। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणे 3। 32 को 2 की घात 5 और 42 को 2 गुणे 3 गुणे 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सब संख्याएं लिखनी होती हैं और हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो 2 की घात 5 और 3 और गुणे 7, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 672। अब हमारा एलसीएम हो गया 672, परंतु कह रहा है कि 5 शेषफल बचना है। अर्थात आंसर में क्या होगा, आपको एलसीएम में 5 जोड़ने पड़ेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 677। अभी दूसरा टाइप है जब शेषफल तो भिन्न भिन्न होंगे, परंतु कह रहा है भाजकों और शेषफलों का अंतर जो है वो समान होगा। अर्थात जो भाजक दिए होंगे और जो रिस्पेक्टिव शेषफल दिए होंगे
उनका जो अंतर होता है वह समान होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में से वह अंतर घटा देते हैं और वही हमारा आंसर होता है। जैसे हमने एक सवाल लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 35 और 42 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2, 19 और 26 आते हैं। अब हमारे भाजक कौन कौन से हैं, 18 है, 35 है और 42 है, और कह रहा है शेषफल आ रहे हैं 2, 19 और 26। ज़रा घटा के देखिए, यहाँ पर भी 16 आएगा, यहाँ पर भी 16 आएगा और यहाँ पर भी 16 आएगा। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 16। डिफरेंस समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे भाजक हैं उनका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ हम निकालेंगे एलसीएम किसका, 18, 35 और 42 का। 18, 35 और 42 का एलसीएम आएगा 630। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 630 और माइनस जो भी यहाँ डिफरेंस आता है उसे आपको घटाना पड़ता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 614। अब उसी पर बेस्ड हमने एक और सवाल लिया हुआ है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी शर्त लगी हुई है। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 4, 6, 8 से भाग करने पर शेषफल आते हैं 1, 3, 5, 7। अब सवाल एकदम वैसा ही है, भाजक दिए हैं, शेषफल दिए हैं और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, अर्थात भाई डिफरेंस समान है। परंतु यहाँ कह रहा है कि संख्या जो है वो 4 अंकों की छोटी से छोटी, अर्थात एक शर्त जोड़ दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है भाजकों का, 2, 4, 6, 8। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। अगर भाई सवाल नॉर्मल होता है एकदम तो हमारा आंसर क्या होता है, 24 और -1, जो डिफरेंस है उसे आप घटा दें तो आंसर आ जाएगा 23। लेकिन यह संख्या 2 ही अंक की है। अब यह कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जब भी कोई शर्त लगा दे तो एलसीएम को आप 24 ना लिख के 24m लिखिए और -1 हमारा आंसर होगा। हमेशा एक ही घटाना होता है। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। अब 24m जो हमारा एलसीएम आया था उसे आप 1000 के बराबर कर दीजिए और m का मान निकालिए पूर्णांक में। यहाँ भाग करने पर आंसर आएगा 41 सही 16/24। चूँकि हमें 4 अंकों की संख्या लेनी है, अगर हम 41 लेंगे तो संख्या 3 अंकों की रह जाएगी, अर्थात हम m का मान जो है वह 42 लेंगे। सो यहाँ आप अभी m का मान 42 रख देंगे तो 24 × 42 और -1, सो आ जाएगा 1008 और -1, हमारा आंसर होगा 1007। अब यह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी भी है और यह वाली कंडीशन भी पूरी करती है। अब यहाँ पर दिया है तीसरा प्रकार। यहाँ कह रहा है ना शेषफल समान होगा और ना ही अंतर, अर्थात ना तो शेषफल समान दिया होगा और ना ही भाजकों और शेषफलों का अंतर समान होगा। जैसे एक सवाल हमने लिया है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है और 5 से भाग करने पर 2 आता है। अभी हमने क्या किया है कि 13 से भाग किया तो 3 आया और 5 से भाग किया तो 2 आया। यहाँ अंतर 10 है और यहाँ अंतर 3 है। अब अंतर समान नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम संख्या को n मान लेंगे। अब किसी संख्या को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो उसे हम 13x और शेषफल कितना है +3, शेषफल जोड़ना होता है तो संख्या हो जाएगी 13x + 3। अब दूसरी कंडीशन है, इस बार हमने 5 से भाग किया है तो संख्या तो वही रहेगी। सो यहाँ 5y और शेषफल कितना है 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि दोनों ही कंडीशन में संख्या तो बराबर ही रहेगी तो यहाँ हम 13x + 3 = 5x + 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से चाहे आप x का मान निकालें और चाहे y का मान निकाल लें। सो यहाँ y = हो जाएगा 13x + 1/5। अब आपको x के मान लेने हैं, स्टार्टिंग 1 से कर सकते हैं और पहला मान ऐसा लेना है जब यह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 2 रखोगे तो यहाँ 26, 27 हो जाएगा, कटेगा नहीं। अभी 3 रखेंगे तो
13 तिया 39, एक 40, कट जाएगा पूरा पूरा, अर्थात x बराबर 3 पर जो है वह संख्या विभाज्य हो जाएगी, अर्थात x बराबर 3 पर ही आंसर आ जाएगा। सो n का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ x बराबर 3 रख दीजिए, 13 तिया 39, 3 42, अर्थात हमारी संख्या कितनी होगी 42।